your teacher Mrs. Shalu Sharma from Paramount Public School. I am here again to teach you the chapter 4, the next lines. In previous video we have read the chapter from there to the road. So now read the next lines. Let's start. Please do not crawl through the gaps in the hedge and make them big enough for my animals to escape. अब जो फार्मर था वो मेसी को कहने लगा कि उन होल्स को इतना बड़ा मत करो कि मेरे जो लैम्स हैं वो वहाँ से जा के रोड पे जाने लगे. सो बेसी वॉज सो फॉरगेटफुल दैट शी हार्डली रिमेंबर्ड टू शट एनी गेट्स. बेसी बहुत भुलक्कड़ थी, भूल जाती थी. उसको कभी भी कोई डोर था, जो गेट था, वो उसको बंद करना याद नहीं रहता था. हॉर्सेस एस्केप, द बुल गॉट आउट ऑफ द ऑर्चर्ड एंड द हेन्स रेन आउट of the yard, all because of forgetful Bessie. बेसी की वजह से जो काउस थी, जो लैम्स थी, वो सब बाहर जाने लगे थे. वन डे बेसी सॉ द फार्मर्स वाइफ प्लांटिंग सीड्स इन हर गार्डन एंड शी वांटेड टू प्लांट सम टू. एक दिन बेसी ने क्या देखा कि जो फार्मर की वाइफ थी वो सीड्स प्लांट कर रही थी और वो भी उनको प्लांट करना चाहती थी. कुड नॉट आई हैव माई ओन बिट ऑफ गार्डन एंड ग्रो सम सीड्स देयर. शी आस्क्ड, कहती मेरे पास गार्डन नहीं है जहाँ मैं अपने सीड्स को ग्रो कर सकूं. द फार्मर्स वाइफ गेव बेसी अ लिटिल गार्डन. इट हैड इट्स ओन बिट ऑफ ग्रास एंड इट्स ओन स्मॉल वाइट गेट. बेसी वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट. शी प्लांटेड marigold, lettuce, radishes and mustard. She weeded and watered her garden well. उसने बहुत कुछ वहाँ पर क्या किया था, ग्रो किया. मैरीगोल्ड फ्लावर्स लगाए और लेट्यूस एक तरह की वेजिटेबल होती है वो उगाई, रेडिशेस उगाई, मस्टर्ड उगा दिए उसने वहाँ, मतलब ग्रो करने के लिए वहाँ उसने सीड्स डाल दिए. But one day when Bessie came home from school, she got a dreadful shock. Not a thing was in her garden. Bessie stood and started and then she burst into tears. एक दिन क्या हुआ, जब बेसी स्कूल से वापस आई तो उसको एक शॉक लगा, एक बुरा शॉक लगा. क्या लगा कि जो उसका गार्डन था वो बिल्कुल स्पॉइल हुआ पड़ा था. लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. The farmer's wife was sad too. She said to Bessie, look, those are the footsteps of the lambs from the field. Did you leave your gate open? Bessie remembered how she had left it open and not gone back to shut it. फार्मर की वाइफ ने कहा कि फार्मर की वाइफ भी बहुत उदास थी क्योंकि जो पूरा गार्डन था वो ख़राब हो चुका था. किसने ख़राब किया था? लैम्स ने. और वो लैम्स कहाँ से आए थे? वो थ्रो द गेट आए थे. वो क्यों आ गए थे थ्रो द गेट? क्योंकि जो बेसी थी वो उस गेट को बंद करना भूल गई थी. उसने कहा कि ये फुटप्रिंट्स है, जो पैरों के निशान है, ये लैम्प्स के, और सारे लैम्प्स ने वो सारा गार्डन ख़राब कर दिया. शी कुड नॉट बियर टू थिंक दैट हर प्रेटी गार्डन all spoiled and eaten because of her own foolish carelessness. Now I know how the farmer felt like when I left the garden gate open and horses escaped. I now know what it feels like. I won't leave my gate open or anyone else either. अब जो बेसी उसको समझ आ गया था कि मैंने जो गेट खोला वहाँ से उसके जो फार्मर के जो हॉर्सेस थे, जो काउस थी, जो लैम्स थी, वो सब भाग गए और अब मैंने उसको गेट को खुला छोड़ा तो मेरा जो था गार्डन वो सारा लैम्प्स स्पॉइल कर गए. तो स्टूडेंट्स, what you are learning from this story, what you have learned from this story, we are learning from this story that we should never open the door when we are in the house and when we are entering anywhere else. हमें अपने घर के डोर को, अपना आपका अगर कोई खेत में जाता है, खेत है आपका, फॉर्म है, उसके डोर को कभी भी विदाउट एनी रीज़न खुला नहीं छोड़ना चाहिए. बेसी का और फार्मर का क्या नुकसान हुआ था? फार्मर के जो एनिमल्स थे वो रोड्स पे चले गए थे, वो हरैश हुआ उनको ढूंढने में और बेसी का सारा गार्डन ख़राब हो गया. अगर आप रात को अपने घर का डोर भूल कर खुला छोड़ देते हो, उसको बंद करना भूल जाते हो, तो एनी थीफ कैन हाइड हर और हिमसेल्फ इन योर हाउस एंड आफ्टर दैट दे कैन हार्म यू. कोई चोर छुप कर बैठ सकता है आपके घर में, कुछ भी हो सकता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने घर के दरवाजे को या कहीं भी आप जाते हो वहाँ के दरवाजे को विदाउट एनी रीज़न खुला नहीं छोड़ना चाहिए. सो दिस इज़ फॉर नाउ. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Take care.